गोंड समाज महासभा नगर कमेटी जिला छिंदवाड़ा के सहयोग से वार्ड कमेटी वार्ड नंबर 1 परतला कली कंकाली जंगो दाई नारी शक्ति गोंड समाज महासभा महिला प्रकोष्ठ वार्ड नंबर 1 के द्वारा बड़ा देव पूजन पारा कराया गया। गोंड समाज महासभा नगर कमेटी जिला छिंदवाड़ा के सचिव तिरुमाल सुरजू उइके ने बताया कि बड़ा देव पूजन में तिरुमाल ठाकुर जितेंद्र शाह नरे संभागीय उपाध्यक्ष गोंड समाज महासभा तिरु अघन शाह उइके जी कार्यवाहक अध्यक्ष गोंड समाज महासभा जिला छिंदवाड़ा तिरु हेमकरण शाह तेकाम कोषाध्यक्ष गोंड समाज महासभा छिंदवाड़ा तिरु पंचलाल तुमराम आर्थिक शैक्षणिक जिला अध्यक्ष गोंड समाज महासभा जिला छिंदवाड़ा तिरु प्रभा उइके कार्यवाहक जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ गोंड समाज महासभा तिरु सरस्वती उइके जिला कानूनी विधि सलाहकार गोंड समाज महासभा तिरु में सुमन लता इवनाती जिला अध्यक्ष कोयावंशी नारी शक्ति जिला छिंदवाड़ा तिरु देव रावेन भलावी जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा प्रवीण धुर्वे तिरु बालाराम परतेती आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा पवन सरयाम मिथुन धुवे धन्नु धुर्वे वार्ड नंबर 1 गोंड समाज महासभा अध्यक्ष राजू कुमरे राहुल सल्लाम नरेश परतेती उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 1 गोंड समाज महासभा नगर अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मुसराम एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसाडोह प्राचार्य आर के शाह सिविल व्याख्याता ऋतु मेवाड़े एवं वार्ड नंबर 1 परतला वासियों के द्वारा नियुक्ति आदेश वितरण किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 कली कंकाली गोंड समाज महासभा अध्यक्ष सोनम करपे कार्यवाहक अध्यक्ष पिंकी वाडीवा उपाध्यक्ष वंदना सरयाम सपना सराठी सचिव रश्मि तेकाम सहायक सचिव बिंद्रा उइके कोषाध्यक्ष साधना वाडिवा एवं सदस्य को नियुक्ति आदेश वितरण किया गया। ताली से स्वागत करिए बच्चों की। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि इस परतला की पावन धरा में मुझे आने का सौभाग्य मिला। साथियों, आज जिस तरह से सामाजिक रूप से जो हमारा समाज जागृत हुआ है, खासकर नारी शक्तियां तो वैसे पहले ही से जागृत थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा पढ़ा लिखा पुरुष समाज था उसने हमारी नारियों को दबा रखा था, और इससे दबाने का एक कारण था कि वो पूर्ण रूप से अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति और सबसे मेन की अपने देवी देवताओं की शक्तियों से एक तरह से अज्ञान था। अभी भी माना जाए तो हम देवी देवता और बड़ा देव को मानने लगे हैं, स्थापना करने लगे हैं, उनको पूजने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जितनी शक्ति अपार अपरंपार बड़ा देव की है उसको हम पूरी तरह से अभी भी नहीं समझ पाए हैं। किसी को लगता है कि बड़ा देव सिर्फ आदिवासियों के हैं, बड़ा देव सिर्फ हमारे हैं, बड़ा देव सिर्फ बड़ा देव है। कई जगह देखेंगे बड़ा देव के झंडे भी लगा रहते हैं तो लोग नतमस्तक नहीं कहते, और वहीं पर कोई देवता के सजे धजे राम या किसी के आभूषण वाले यदि फोटो लगे रहते तो वहां जरूर सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंख कान नाक दिख रही है और हमारे बड़े देवों की आंख कान नाक नहीं दिख रही है, इसलिए ना। तो एक बार ये भी तो सोचो कि ये जो नाक कान वाले सजे धजी देवियां और देवी देवता हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है? बड़ा देव में हुआ है, प्रकृति में हुआ है, बड़ा देव के अंदर उनका जन्म हुआ है। आज शंभू शेख महादेव जन्मे, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, चाहे वो ब्रह्मा देव हो, चाहे लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, जितने भी गणेश मणेश देवी देवता हो, उन सबका जन्म प्रकृति में हुआ है। प्रकृति ने ही उनको जन्म दी है। जन्म लेने के लिए उनको भी धरती की जरूरत पड़ी, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ी, जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ी, सूर्य देव की जरूरत पड़ी। तो फिर वो बड़े का प्रकृति शक्ति बड़ा देव बड़ी? बताइए। सबसे बड़ा मतलब उससे बड़ा कोई नहीं। देव मतलब देने वाला, जिसने हमको जिंदगी दी, जीवन दी, सांसों के लिए हवा दी, प्यास के लिए पानी दी, और जितने भी हमारी जरूरत की जो चीज है, हमारे शरीर के अंग, हवा लेने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, ये सब जो दिया, जो भगवान का दिया, किसने दिया? हमको कुदरत ने दिया है। तो इसलिए बड़ा मतलब सबसे बड़ा कौन? देने वाला, जिसने हमको हाथ दिया, नाक दिया, कान दिया, सब कुछ दिया। नहीं तो बताइए, एक जन्म देने वाली माँ को भी पता नहीं रहता कि मेरे पेट में जो जीव पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है, काला है कि गोरा है, लंगड़ा है का लूला है, और कितने किलो का? कोई माँ बता सकती है का? जबकि जीव उसके पेट में पल रहा है, लेकिन उस माता को भी पता नहीं रहता है कि वो नर है का नारी है, काला है का गोरा है। बताइए, ये भगवान का दिया प्रसाद है।
वो समय अवधि होने पर वो जीव खोदा जाता, चाहे अस्पताल ले जाओ चाहे ना ले जाओ। ये है भगवान का दिया। लोग क्या कहते हैं, भैया तेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है यार, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। वो भगवान का दिया नहीं है, वो तो हमारा कमाया है। हम कहते हैं भैया हमारे पास तो भगवान का दिया सब है, भला पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है। अरे भगवान ने अच्छा सोचने के लिए दिमाग दिया, अच्छा बोलने के लिए वाणी दी, अच्छा देखने के लिए आंख दिया, कान दिया, उंगली दिया, एक स्वस्थ शरीर, संपूर्ण शरीर दिया है। उसे कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है। धन दौलत तो हम खुद कमाते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि अभी भी हमने बड़ा देव को उतने अच्छे से नहीं पहचाना। कई लोग बोलते हैं परम पिता परमेश्वर, कोई लोग बोलते हैं देवा, कोई लोग बोलते हैं परमेश्वर, कई अलग अलग नाम है जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। बड़ी में बैठक चलती है। और एक बात और बता दूं, मैं घर घर जाके पुण्यम भी करती हूँ। जैसे शहर में देखे यार महिलाएं बस फ्री फुकट काम निपटाई और रामायण करती हैं। हमें रामायण से कोई ऐतराज नहीं है भैया, सबका अपना ग्रंथ है, जिसका रामायण रामायण करे, कोई रामायण करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मानना, जब हमारी भी पुण्यम है, जैसे रामायण में राम और सीता की कहानी है लव कुश की, ठीक वैसे ही हमारी भी पुण्यम है। पुण्यम में हमारे देवी देवता, मातो जंगदाई, आपकी लिंगो बाबा, मुठुआ देव, समस्त देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा उनकी गाथा है, जिसको छंद चौपाई के साथ बारेलाल बरकड़े के द्वारा पुण्यम लिखी गई है। बिल्कुल रामायण के जैसे करते हैं, तर्ज के साथ, ढोलक मंजीरा के साथ, उसमें हमारा पुण्यम भी हो जाता है। हमारी पुण्यम देवी देवता का प्रचार प्रसार भी हो जाता है और हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। हम कहते जब हिंदू महिला किसी से पीछे नहीं है, वो घर घर अपना पुण्यम भागवत करती हैं, तो हम क्यों ना अपना रामायण भागवत करती हैं, तो क्यों ना हम भी हमारी पुण्यम करें, अपने बड़ा देव की पूजा करें। तो ये संघर्ष हम करते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की हर मोहल्ले के वार्ड से महिलाएं हमारा साथ दे रही हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोहल्ले में भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जरूर आप हमें एक पुण्यम करने का मौका देंगे, ताकि हम आप सबके भी अपने भजन तर्ज रख सके और आपके भी सुन सके। और अब दूसरा, ये तो देखिए काफी 20-25 साल से हमारा समाज, समाज के लिए, धर्म संस्कृति को बचाने के लिए लगातार ऐसे हजारों लोग हैं जो अलग अलग संगठन में रह के अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सबकी मंजिल एक है, कोई